नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और मैं आपकी अध्यापिका आपका ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 5वीं में विषय नैतिक शिक्षा पाठ अहिंसा का दूसरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। अहिंसा इस पाठ के प्रथम भाग में हमने अध्ययन किए थे कि किसी को मारने या सताने की इच्छा हिंसा कहलाती है और हिंसा हत्या को जन्म देती है। महात्मा गांधी जी ने भी व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में अहिंसा और सत्य पर बड़ा बल दिया। अहिंसा के 3 रूप हैं: शारीरिक अहिंसा, वाचिक अहिंसा और मानसिक अहिंसा। आइए अब पाठ की ओर चलते हैं। वन में तपस्या करने वाले ऋषि मुनि जो है आश्रम में सिंह पशु के साथ उसी प्रकार आचरण करते हैं जैसे कि हम अपने घर में पालतू पशुओं से करते हैं। महात्मा आनंद स्वामी ने इस संबंध में अपने जीवन की एक सच्ची घटना का इस पाठ में उल्लेख किया है। घटना यह है कि सन्यासी बनने के बाद उन्हें एक लगन रही कि जगत गुरु दयानंद ने जिन जिन जगहों पर तप किया है उन्हें देखें। उत्तरकाशी में एक बहुत वृद्ध साधु ने बताया उत्तरकाशी के एक बहुत ही बूढ़े साधु ने बताया कि मुल्ला चट्टी से आगे बूढ़े केदार की ओर जाएं तो वहाँ एक स्वामी गंगागिरी जी रहते हैं जो कि महर्षि दयानंद के साथी थे। आनंद स्वामी उत्तरकाशी से मुल्ला चट्टी गए। 17 मील ऊपर वहाँ इतना घना जंगल है कि दिन के समय भी मार्ग दिखाई नहीं देता था, क्योंकि इतना घना जंगल है कि सूर्य की किरणें ज़मीन पर पहुँचती ही नहीं थी, अर्थात दिन के समय भी रास्ता दिखाई नहीं देता था। 3 घंटे पश्चात एक साधु के दर्शन हुए। ये उन गंगागिरी के शिष्य थे। वे आनंद स्वामी को कुटिया पर ले गए और वह शिला दिखाई जिस पर बैठकर स्वामी दयानंद ध्यान लगाते थे। आनंद स्वामी ने भी उस पर बैठकर ध्यान लगाया। ध्यान के पश्चात आंखें खोलने पर उन्हें एक विशाल शेर अपनी ओर आता दिखाई दिया। साधु महात्मा अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे। उन्होंने आवाज़ देकर कहा कि यह सिंह आ गया है। वे बोले, घबराने की ज़रूरत नहीं है, यह सिंह तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। आनंद स्वामी आधी आंख खोलकर सिंह की ओर देख रहे थे। वह उनके पास से निकलकर आगे चला गया, साधु के पास पहुंचा। साधु ने उस सिंह की पीठ सहलाई, उसके पांव खुजाए, उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे प्यार किया और शेर परे चला गया। इसी साधु ने बताया कि दयानंद इसी प्रकार सिंह से प्यार करते थे। देखा बच्चों, जिस तरह से हम अपने पालतू पशु पक्षियों के साथ रहते हैं, उसी तरह वन में सन्यासी जो है, ऋषि मुनि जो हैं, तपस्या करते समय जंगली जानवरों से पालतू पशु की भांति व्यवहार करते हैं। वास्तव में यदि हमारे मन में दूसरों को सताने की भावना न हो, तंग करने की भावना न हो, इसके विपरीत प्यार की भावना हो, तो दूसरे के हृदय में भी हमारे प्रति प्यार की भावना का संचार होगा। अहिंसा को इसीलिए तो परम धर्म कहते हैं। अहिंसा से सब दुश्मनी, ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष की जो भावना है, डर है, वह सारे दूर हो जाते हैं। विद्यार्थियों, मुझे विश्वास है कि आपने इस पाठ को ध्यानपूर्वक श्रवण किया। अब जल्दी से कॉपी और पेन लीजिए। हाँ, गृहपाठ प्रश्न 5, ऋषियों के आश्रम में हिंसक प्राणी भी पालतू से क्यों बन जाते हैं? क्योंकि सताने की भावना नहीं होती है, प्यार की, प्रेम की भावना होती है। साधु जंगली पशुओं से भी प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, जैसे कि उनकी पीठ सहलाना, पांव खुजाना, सिर पर हाथ फेरना। इसलिए वह फिर पालतू बन जाते हैं। विद्यार्थियों, मुझे विश्वास है कि आप इस प्रश्न का उत्तर अवश्य लिखेंगे। अच्छा, एक नए पाठ के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।